जैसे कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो लीड कोड कॉन्टेस्ट में आया था, वीकली कॉन्टेस्ट में। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं। देयर देयर एग्जिस्ट एन रेक्टेंगल इन 2D प्लान। यू आर गिवन टू जीरो जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर अरे, बॉटम लेफ्ट एंड टॉप राइट, both of size and cross 2. Okay, where bottom left eye and top right eye represent the bottom left and top right coordinate of the ith rectangle. Okay, ठीक है, मतलब इसमें रेक्टेंगल दिए हुए हैं। ठीक है, और you can select a region formed from the intersection of two of the given rectangle. You need to find the largest area of a square that can fit inside this region इफ यू सेलेक्ट दिस रीजन ऑप्टिमली। ओके, मतलब कि उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि कोई दो दो रेक्टेंगल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके अंदर कोई जो लार्जेस्ट एरिया अपन बना सकते हैं, कितना बड़ा अपन लार्जेस्ट एरिया उसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं, वो एरिया अपन को रिटर्न करके देना है। ठीक है, बोल कह रहा है रिटर्न द लॉन्गेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, पॉसिबल है तो रिटर्न करो एरिया, अदरवाइज जीरो रिटर्न करो अगर पॉसिबल नहीं है तो। पॉसिबल कब नहीं होगा? जब वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेगा उसकी कंडीशन क्या होती है? उसकी कंडीशन तो सिंपल है। उस कंडीशन बताता हूँ क्या होगी। ऐसे कि उसकी कंडीशन उस कंडीशन में जो होगा, अगर इसका कोई भी जो है ये बॉटम, मान लो कि बॉटम लेफ्ट है, इसका बॉटम राइट क्या होगा? इसका बॉटम राइट होगा ये वाला। ठीक है, तो बॉटम राइट कंडीशन इसकी, और कोई दूसरा मान लो कि दो अपने पास है, फॉर एग्जांपल इस दोनों की अगर मैं कंपेयर करूं, तो इंटरसेक्ट वाली पोजीशन क्या रहेगी? ओवरलैप कब नहीं करेंगे? ये देखो, कब नहीं करेंगे? जब इसका जो टॉप टॉप कॉर्नर है, ठीक है, इसका टॉप कॉर्नर और जो दूसरे वाले का बॉटम कॉर्नर है वो बड़ा होगा, तब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि मान लो कि इस वाले का थ्री थ्री तुम्हारा टॉप कॉर्नर है, ठीक है, और टू टू इसका बॉटम कॉर्नर है, तो मतलब ये बीच में आ रहा है, इसलिए इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें देख सकते हो तुम, थ्री थ्री इसका टॉप कॉर्नर था, और टू टू इस वाले जो सेकंड वाले रेक्टेंगल का बॉटम कॉर्नर है, तो ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अंदर का एरिया देखे ना, तो ये एक एरिया बन रहा है एक एक लेंथ का, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इसी टाइप से तुमको फाइंड करना है कि तुम लॉन्गेस्ट कितना बड़ा एरिया बना सकते हो। और एरिया दो उससे स्क्वायर से मिलकर ही बन सकता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट जी रहेगा और एंडिंग पॉइंट अगर जी है लास्ट वाला, इनके बीच में भी एक एरिया बन जाता अगर ये इधर इधर इंटरसेक्ट नहीं करता। अपन को लॉन्गेट बनाना है, ये वो मैटर नहीं करता कितने रेक्टेंगल है। इस केस में दो रेक्टेंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों में से तुम देखोगे तो एक ही यही है जो बन पाएगा वन साइज का, और इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें भी यही दिया गया है, और इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तीनों अलग अलग है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा रिटर्न जीरो। ये तो सिंपल सा केस है। ठीक है, अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको करने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी में इसकी लेंथ दे रहा है कि 10 की पावर 3, मतलब कि अपन दो लूप आसानी से लगा सकते हैं। जब दो लूप लगा सकते हैं तो अपन क्या करेंगे? सिंपल सारे ट्राई कर लेते हैं। सारे अपन तो ट्राई करेंगे ना, सारे इनको अपन दो दो मतलब दो में कंपेयर करेंगे, कोई भी दो उठाएंगे। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों का पोजीशन क्या रहती है, मतलब इंटरसेक्ट करने की पोजीशन अपन को पता है। कोई भी एक का, फॉर एग्जांपल आई का बॉटम, सॉरी आई का टॉप वाला, और जे का बॉटम वाला अगर छोटा होगा तो ओब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सिंपल से लाइन है, पहले तो अपन को दो लूप लगाना है। ठीक है, तो वो सिंपल से मैं दो लूप लगा लेता हूँ, लेकिन आंसर इसमें लॉन्ग में देना है, इसलिए अपन लॉन्ग में आंसर स्टोर कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं आएगा फाइनल जीरो, तो अपना आंसर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं लूप लगाता हूँ। करना कैसे है? इस ये लूप का, और इन दोनों की लेंथ लेंथ देख लेते हैं पहले। दोनों की लेंथ बराबर दी होगी। देखो, दोनों की लेंथ बराबर होगी, सॉरी ये नहीं, देखो बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट दोनों की लेंथ बराबर है, तो लेंथ बराबर है तो कोई इश्यू नहीं है। अपन एक लेंथ ले लेते हैं। ये बहुत बड़े हैं, तो मतलब बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ BL। ओके, इसको शॉर्ट में रख देता हूँ TR, ताकि इतना बड़ा लिखना नहीं पड़े। तो BL डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैं क्या कहाँ तक जाऊँगा? N तक जाऊँगा। ठीक है, सारे जो पेयर निकालते, पेयर निकालने क्या करते हैं अपन? दो लूप लगाते हैं, जो जे से जाएगा, स्टार्ट होगा I+1 से, और
एन तक जाएगा। सारे मतलब कुल मिलाकर सारे जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं ना, सारे इनको अपन पेयर बना रहे हैं। और अपन देख रहे हैं ये कौन से इंटरसेक्ट कर रहा है। जिससे भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा फिर उसका अपन एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। सबसे पहले निकालते हैं इनके अपन पॉइंट। पॉइंट कैसे निकालेंगे? और हाँ, इंटरसेक्ट करने के लिए अपन पहले पॉइंट कैसे निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट सिनारियो देखो। मान लो कि इस वाले केस में लेके चलते हैं, ठीक है। अगर जे केस दिया और एक जे केस दिया, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, इन दोनों का मेरा पहला पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना होगा और इन दोनों का पेयर बना होगा। ये मेरे बी भी रहे होंगे, तो बी1 बी0 जे वाला रहा होगा, ठीक है। और बी1 मेरा जे वाला रहा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना। मुझे पहले क्या करना, पहले इसका बी1 निकाल, बी0 बी1 निकालूंगा। फिर टी1 और टी0 टी1 निकालूंगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है, बी एल कौन सा है? बी एल मतलब होता है बॉटम लेफ्ट। मैं पहले निकालूंगा बॉटम लेफ्ट। दोनों के बॉटम लेफ्ट क्या कराएंगे? और बॉटम लेफ्ट में दो रहेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, इसमें एक्स और वाई दिए ना, इसलिए दो रहेंगे, तो मैं उस हिसाब से दो निकाल लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ उनको जीरो, ठीक है। एक जीरो मान के चलता हूँ, एक बी एल बन। बी एल मतलब हो रहा है बॉटम लेफ्ट। एक और निकालना पड़ेगा मुझे, टी आर 0 मतलब कि टॉप राइट। टॉप राइट का एक्स, ठीक है। और एक होगा तुम्हारा टॉप राइट का 1। ये चार मुझे वेरिएबल चाहिए। अब चारों कैसे निकालेंगे वो देखना। देखो चारों कैसे निकलेंगे बता देता हूँ। चारों निकालने के लिए कुछ नहीं, एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। देखो यहाँ इन लोगों ने क्या दिया, हमेशा देखना बॉटम लेफ्ट में जो जीरो वैल्यू रहेगी वो हमेशा टॉप राइट से लेस देन रहेगी, हमेशा लेस देन रहेगी, ठीक है। और अपन इंटरसेक्ट की पोजीशन चेक करें, मतलब क्या करना होगा, अपन अपन को पता जे वैल्यू तो हमेशा बड़ी रहेगी, अपने उससे बड़ी रहेगी। अपन क्या करेंगे, अपन देखो यहाँ से करेंगे। पहले अपन सबसे पहले बॉटम जी निकाल लेते हैं, जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपने पास दो है, एक एक है मेरे पास बी एल आई वाला है, ठीक है। एक है मेरे पास बी एल जे वाला, दो मेरे पास वो है, दो के चार पॉइंट है। अब जीरो निकालने के लिए मतलब दोनों को मुझे जीरो जीरो देखना पड़ेगा। इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, जीरो के जीरो जीरो देखना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। अब बी एल 0 में क्या आएगा, बी एल 0 में क्या आएगा, तो मतलब बी एल जीरो में मुझे क्या, अगर इंटरसेक्शन चेक करना है तो इन दोनों में देखूंगा मैक्स कौन सा है। मतलब जो मैक्स रहेगा उसको मैं फर्स्ट मान लूंगा। कोई भी मान सकते हैं मतलब मैं अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रहा हूँ कि मैं इसको इन दोनों को रखूंगा मिनिमम, ठीक है। सॉरी, इन दोनों को रखूंगा मैं मैक्स, इन दोनों को रखूंगा मैं मिनिमम। वो कंडीशन के लिए कुछ भी मान लोगे, लेकिन वो अपन यहाँ जो कंडीशन देते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। मान लो कि मेरे केस में मैं एक ये कंडीशन वैलिड मान के चल रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी टी आर 0, मतलब बॉटम लेफ्ट का जो इंडेक्स है, ठीक है। मान लो कि ये 1 वाली वैल्यू में मान के चल रहा हूँ, अगर जे वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है मेरे केस में, मान लो कि मैं 3 मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं मैक्स निकाल रहा हूँ। अगर जे वाली वैल्यू इंटरसेक्ट की पोजीशन कम मैच करेगी, अगर जे वाली वैल्यू, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है, इसमें क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन हो गई मेरे किससे, इससे, इस वाले में जो वैल्यू आएगी, इस वाले मतलब हो रहा है इसकी पिछले वाले की, ठीक है, इससे इससे ग्रेटर देन हो रही है, तब तो वो बनेगा क्या, ओवरलैप नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। बी एल 1, सॉरी टी आर 1, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या करूंगा मैं, कंटिन्यू कर जाऊंगा। इसमें तो इंटरसेक्ट कभी होगा ही नहीं ना, ये तो सिंपल सी कंडीशन है। बट इनको लिए पता, आपको सबके केस अलग अलग रहेंगे। मैं ग्रेटर देन का मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी वैल्यू मैक्स रखने वाला हूँ। यहाँ आप लेस देन वाली कंडीशन रख लेना इंटरसेक्शन वाली, तो अगर आप लेस देन रखो तो वो कोई इशू नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जी मेरी वैल्यू मैक्स होगी, ठीक है। मैक्स निकालना मुझे किस में से, ठीक है, बी एल 0 में से। आंसर उस केस में भी आएगा, आप ट्राई कर लेना, आंसर सब केस में आएगा वो तो। अपन कोई भी, क्योंकि दो एलिमेंट है, इन्होंने कोई शॉर्टेड ऑर्डर में दिए नहीं है, कोई रैंडम दिए। अभी इसके केस में मान लो कि ये छोटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा दिया होता पहले तो, इसलिए अपन हिसाब से अपन रख रहे हैं कि मेरा पहला मैं कौन सा मान रहा हूँ, मेरा फर्स्ट वाला कौन सा होगा, तो मैं उस हिसाब से मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी फर्स्ट मानोगे, आई वाले को फर्स्ट मानो या जे वाले को फर्स्ट मानो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये क्योंकि उसमें कोई शॉर्टेड ऑर्डर नहीं है ना। मान लो कि मैं अपने केस में इन दोनों को मैक्स मान रहा हूँ। मैक्स मतलब क्या हो रहा है, मैक्स मतलब क्या हो रहा है, इसका जो राइट वाला मैं मान के चल रहा हूँ, ये राइट वाला है। और ये टी आर वाला कौन सा है, ये मेरा के मतलब कि लेफ्ट वाले का मैं देखूंगा ना, तभी कंडीशन चेक करेंगे। मैं उस हिसाब से मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैक्स करेंगे बी एल आई का, ये बन वाला और निकालना है मुझे, ठीक है। ऐसे ही बी एल, अब जी का भी निकालना होगा, बन वाला, ठीक है, ये हो गया।
अब थर्ड वाले में, अब इनका क्या करना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो। अब इनमें तुम मैक्स निकालो, मैक्स क्यों निकाल रहे हैं यहाँ समझ जाओगे। अब देखो, जी वाला मान लो कि फर्स्ट वाला तुम्हारा जी है, ठीक है। इसका तुम निकालोगे मैक्स वाला पॉइंट, मतलब कि ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। अब जी वाला तुम्हारा ऊपर वाला है, इसका निकालोगे तुम मिनिमम वाला पॉइंट, जी वाला पॉइंट। तभी तुमको वो इंटरसेक्शन वाली पोजीशन पता चलेगी ना। इसलिए, और सारे इनके जी वाले पॉइंट, जी वाले पॉइंट की जरूरत है ही नहीं, इन दोनों पॉइंट की जरूरत है ना। इस पॉइंट को निकालने के लिए इन इन दोनों की वैल्यू लेंगे अपन मेन, ठीक है। उन दोनों की वैल्यू लेंगे मैक्स। मैं मेरे केस के हिसाब से कर रहा हूँ, आप अगर कुछ उल्टा मानोगे तो इन दोनों को मिन कर लेना, इनको मैक्स कर लेना, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बी एल नहीं आएगा, टी आर में आएंगे ना, टी आर का आई का फर्स्ट, ओके, टी आर जे का फर्स्ट, ठीक है। अब सेम इसके लिए मुझे इसके लिए भी करना, इसमें ही मिन करना, ठीक है, डॉट मिन। क्योंकि अगर इसमें इंटरसेक्ट करेंगे, ये अपने मिनिमम है, ये अपने मैक्स है, और फिर भी अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन है, ठीक है, टी आर, जी मतलब टी आर से ग्रेटर देन है, तब तो पोजीशन मिल ही नहीं रही, क्योंकि टी आर मतलब कौन सा, पिछले वाले का मान के चल रहा हूँ मैं, फिर मतलब पहले वाले का। अगर जी मेरा बी आर जो बॉटम लेफ्ट ग्रेटर देन है, मतलब कि ये आगे चला गया कहीं से, ये मेरा पीछे ही रह गया। ये पीछे रह गया तो मतलब कि कोई इश्यू नहीं है ना, फिर क्या दिक्कत है। ध्यान ध्यान करना, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ये मेरा पिछले वाले मान के चल रहा हूँ, प्रीवियस वाला, और ये मान के चल रहा हूँ मैं करंट वाला। ये ध्यान ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें टी आर आई का फर्स्ट, ठीक है, टी आर जे का फर्स्ट, ये तो मैंने चार निकाल ली, जो वो वैलिड कंडीशन है। अगर ऐसा आएगा तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अदर नहीं करेंगे तो चले जाओ। अदरवाइज क्या करना है अपन को, अदरवाइज पहले निकालना इसका मैक्सिमम एरिया कितना बन सकता है। देखो, मान लो कि ये कंडीशन नहीं है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो मुझे इतना बताओ, ओवरलैप कर रहे हैं तो इसमें मैक्स से मतलब वो कितना बना सकते हैं, मैक्स तुम कितना बना सकते हो, इनका डिफरेंट, इनका डिफरेंट जितना होगा ना, मान लो कि इसका डिफरेंट या इसका डिफरेंट, किसी एक का डिफरेंट देखना है जो जो कि मिन हो। ओके, तुमको बनाना है स्क्योर, जो कि मिन होगा ना, जिसकी लेंथ मिन होगी उसका ही तुम स्क्योर बना सकते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एक कोई भी रैंडम एलिमेंट, एरिया करके करता हूँ, एरिया नहीं, इसमें स्क्योर की लेंथ ले रख लेता हूँ, ठीक है। लेंथ कैसे निकलेगी, मैं देख लूंगा मिन कौन सा है। मिन में से एक तो टी आर जीरो माइनस बी एल जीरो, ठीक है। या जे मेरा छोटा है, क्योंकि मुझे स्क्योर बनाना है, ठीक है। स्क्योर में जो मेरा छोटा होगा मैं उसका स्क्योर कर दूंगा, ठीक है। ये या तो जे मेरा आंसर छोटा है, ठीक है, या फिर मेरा बी एल छोटा, इन दोनों जो छोटा हुआ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना, ठीक है। एरिया निकालने क्या करना है, लेंथ टू लेंथ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आंसर में मैं क्या करूंगा, मुझे मैक्स रखना है। सारे पाथ ट्राई कर रहा हूँ, सारे पाथ में भी जो मेरा मैक्स आएगा वो मेरा आंसर में रखा जाएगा, ठीक है। और रखना क्या, एरिया, लेंथ इंटू लेंथ, मेरा हो जाएगा स्क्योर, ठीक है, वो निकाल लिया मैंने। और फाइनली में ये रिटर्न तो मैं पहले से किया हुआ था। मेन प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ, ठीक है, सॉरी, ये तो निकालना इजी है, मतलब ये तो आप कोई भी पॉइंट निकालोगे निकल जाएंगे। यहाँ आएगी इनको वैलिडेट कैसे करना। मेरे केस में मैंने मान के चले तो इनको मिन रखा था, क्योंकि ये छोटे वाले के थे, मतलब ये प्रीवियस वाले के थे। इनको मैक्स रखा था, क्योंकि ये है मेरे करंट वाले के। और जी कंडीशन क्या मेट हो रही है मैं बता देता हूँ, जी कंडीशन का मतलब क्या हो रहा है। इस कंडीशन का मतलब हो रहा है कि बी एल जीरो ग्रेटर देन है टी आर जीरो। इसका मतलब ये हो रहा है कि टी आर मेरा पहले वाले का टॉप, टॉप राइट पर जो है पहले वाला, ठीक है, पिछला वाला प्रीवियस, और करंट वाला बॉटम ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, मतलब कि ये ऊपर कहीं होगा ना, ऊपर कहीं होगा तो ये मिल ही नहीं सकता, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये इसका कंडीशन है, मान लो कि ये वाले इन इसका इसका एग्जांपल बताता हूँ। इसका बॉटम क्या है, थ्री, थ्री मान के चलो फर्स्ट वाला पॉइंट। इसका टॉप क्या है, टू है, ये कंडीशन है वो। टी आर जीरो टू है, और जी आई बी एल जीरो थ्री है। अब ये वाली कंडीशन में देखो, अब ये कंडीशन वही है ना, बी एल जीरो ग्रेटर देन है टू से, मतलब थ्री अगर ग्रेटर देन है टू से, तो वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये वही केस लिखा मैंने, ठीक है। और ये वो कौन सा वाला केस है, ये वो वाला केस है, ये वन वन वाला, वन की वैल्यू भी कोई भी हुआ, एक भी हुआ तब भी पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए चलेगा। और बाकी अगर ऐसा कुछ है, मान लो कि जी अगर जी नीचे है, ये नीचे है ना, ये वाला केस आ गया, ये वाला केस आ गया कि ये वाला मेरा है टॉप, जो होगा मेरा टॉप राइट, सॉरी, ये होगा मेरा बॉटम, बॉटम लेफ्ट, और जो होगा मेरा टॉप राइट। अब देखो आप, ये कंडीशन पता लग गया ना। अब ये देखना ऑटोमेटिक,
ऑटोमेटिक जी छोटा हो गया, तो जो इंटरसेक्ट की पोजीशन आ गई। तो मैंने क्या किया, टी आर इसमें से माइनस किया, मतलब 3 - 2 करूंगा विच इज 1। तो मैंने किया इसका 1, और इन दोनों में करूंगा तो इनका भी 1 आ रहा है। इन दोनों में से अभी तो मिनिमम कौन है, 1 ही है। 1 की लेंथ करूंगा तो मैं आएगा 1, इसको निकालूंगा तो आएगा मेरा 1। 1 × 1, इसलिए इसमें 1 आ रहा है। इसको एक बार चला के देखते हैं फिर बताता हूँ। ये चल रहा है। सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट। ओ, सबमिट नहीं हुआ, 1 मिनट, देखता हूँ क्या इशू है। एक बार इसको देखते हैं पहले। अपने लेंथ निकाली मैक्स की, ओके। इसके अलावा देखो, मैं यहीं से बताता हूँ पहले यहाँ क्या किया। ये एन तक जा रहा है, ठीक है। इसको भी एन तक जाना है, ठीक है। इन दोनों के अपन मैक्स निकालेंगे। बी एल, जीरो वाला, जीरो आई का और जे का, ठीक है, मैक्स निकाले। अब इनका बन निकालना है। इसका बन निकाला मैंने, ठीक है। इसका भी बन निकाला, ठीक है, आई और जे का बन निकाला। फिर जीरो निकाला इसका। इन दोनों का मिनिमम निकालना, ठीक है, दोनों का मिनिमम निकाला, इसका मिनिमम निकाल लिया और जे कर लिया, ठीक है। ये चारों तो हो गए। ये कंडीशन क्या लिखा मैंने, बी एल जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए टी एल जीरो से, या फिर बी एल वन ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, ये भी लिख लिया। अब आंसर में क्या करना, इस डिफरेंट निकालना है। टी एल जीरो माइनस बी एल जीरो, और ठीक है, इन दोनों में से निकाला मैंने। इन दोनों में जो मेरा मिनिमम है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके साथ जो भी इसका आएगा लेंथ इन, तो लेंथ लेंथ करेंगे, ठीक है, उसके इसमें रखेंगे। 1 मिनट, ये कुछ चल नहीं रहा, बट ओके ओके, देखते हैं। और मैं समझ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आंसर किसमें लॉन्ग में देना, तो ये लॉन्ग में करना पड़ेगा, बस कुछ मिस्टेक नहीं है ना। मैं बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशन में कोई इशू नहीं है, बस ये है कि इसको आंसर बड़े में चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, तो इंट में सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। वो सिर्फ लेंथ का है, मुझे नहीं लगता और कुछ होगा। एक बार इसी केस पे चला के देखते हैं, बड़ा वाला केस है ना, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ जाता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। ये रहा मेरा टॉप लेफ्ट। अब टॉप राइट के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और अब चला कर, ठीक है। ये चल रहा है। मैं बोल रहा था सिर्फ इसका इशू है ना वो, क्योंकि वो इंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, लॉन्गर सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो, इसमें मेन कोई नहीं था, ये तो आप निकाल ही लोगे ना, ये पॉइंट तो आप निकाल लोगे। आप आपके केस के हिसाब से हैंडल करके देख लेना, ठीक है, आप निकाल लोगे। अगर आप इसको मिनिमम करोगे दोनों को, मैं बता देता हूँ, दोनों को मिन करोगे, ठीक है, और इन दोनों को मैक्स करोगे, तो आपको कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, लेस देन वाली कंडीशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप करके देख लेना होता है या नहीं, फिर देख। तो तब तक के लिए ठीक है। अब नेक्स्ट से मैं ट्राई करता हूँ ये क्वेश्चन सोल्व करने का, नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला, आर ईयर सेकेंड टू मार्क इंडिकेट, ओके। क्योंकि ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये मीडियम है, तो ये दोनों में टाइम लगेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।